देश में जारी कोरोना वायरस के महासंकट के बीच लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है। अब 31 मई तक देश में लॉकडाउन रहेगा, जिसमें कई तरह की छूट दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से रविवार शाम को इस लॉकडाउन के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जो पहले से काफ़ी अलग है। इस लॉकडाउन में राज्य सरकारों की ताकत कुछ हद तक बढ़ी है, वहीं आर्थिक गतिविधि को अधिक छूट दी गई है। लॉकडाउन 4.0 में इस बार क्या क्या खास है, 10 महत्वपूर्ण बातों में समझें। अब राज्य सरकारें तय करेगी कि प्रदेश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन कौन सा है। इसी के साथ बफर जोन और कंटेनमेंट जोन भी तय किया जाएगा। राज्य सरकारें यह फैसले केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर करेगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अब देश के हर इलाके में ई-कॉमर्स को होम डिलीवरी की छूट दी गई है। पहले यह छूट सिर्फ ज़रूरी सामान के लिए थी, लेकिन अब गैर ज़रूरी सामान भी डिलीवरी हो सकेगा। इसके अलावा रेस्तरां ऑनलाइन फूड साइट ऐप से भी खाना डिलीवरी हो सकेगा। तीसरा, सैलून, मिठाई की दुकानें समेत अन्य दुकानों के खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन यह राज्य सरकार की ही तय करेगी उन्हें कौन सी दुकानें खोलने हैं और दुकान खोलने के क्या नियम हो सकते हैं। यानी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह से खोला जा सकता है, सिर्फ नियमों का पालन जरूरी है। चौथा, पिछले 50 दिनों में बंद बस सर्विस अब खोल दी गई है। साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य में बसें जा सकेंगी, लेकिन दोनों राज्यों के बीच सहमति जरूरी है। इसके अलावा प्राइवेट वाहन भी एक राज्य से दूसरे राज्य का जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, दोनों राज्यों की हेल्थ एडवाइजरी का पालन जरूरी है। पाँचवां, लॉकडाउन के बीच पहली बार स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाज़त दी गई है। हालांकि यहाँ सिर्फ खिलाड़ी या जा पाएंगे, दर्शक नहीं जा पाएंगे। इसी के साथ यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या IPL शुरू हो पाएगा। अभी तक इस पर कोई स्पष्ट नहीं हो पाई है। छठवां, अब कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर पान, गुटखा, शराब की दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन सड़क पर थूकना या गंदगी फैलाना पूरी तरह से मना है। ऐसे करने पर जुर्माना लग सकता है। सातवां, लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए सभी तरह के ट्रकों और मंजूरी दी गई है, जो एक राज्य से दूसरे राज्यों में जा सकेंगे। हालांकि इस दौरान राज्यों को अपने अनुसार नियमों का पालन करवाना होगा। आठवां, पिछले लॉकडाउन के तरह से इस बार भी पैसेंजर ट्रेन, घरेलू विदेशी उड़ान, मेट्रो सर्विस, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक स्थल, राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी जारी रहेगी। नौवां, किसी भी शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही एकत्रित हो सकेंगे, वहीं किसी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। दफ्तरों को भी खोला जा सकता है, लेकिन 33 से 50% दफ्तरों के साथ ही खोला जा सकता है। इसके अलावा कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप रखने की सलाह देनी होगी। 10वां, शाम को 7 बजे से सुबह शाम 7 बजे तक घर से बाहर निकलना मना है। अब नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी। इसके साथ ही 65 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से कम उम्र के लोगों का घर से बाहर निकलना मना है।